नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने। और आज हम 12th NCERT मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। इससे पहले मैंने 2 या 3 वीडियो इस पे दे चुका हूँ, है ना। 3 वीडियो इस चैप्टर पे एक्सरसाइज तो ठीक है, इस चैप्टर पे अध्याय 2 पे चैप्टर 2 पे इससे पहले मैंने 3 वीडियो आपको दे चुका हूँ। और उनमें मैंने पहले दो वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.1 को एक्सप्लेन किया था। और अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो गुण धर्म हैं त्रिकोणमिति के, है ना, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सर्वसमीकरण हैं, वो हमने डिस्कस की थी। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम प्रूफ करने वाले, सिद्ध करने वाले करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मान निकालने वाले करेंगे, सरल कीजिए सिंप्लीफिकेशन वाले करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता ही है ना, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 3 sin इनवर्स x, है ना, क्या बोला गया है, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या बोले अपन यहाँ पे, सिद्ध कीजिए। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है यहाँ पे, इसको मैं सीधे बोल रहा हूँ। 3 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 3x sin इनवर्स 3x माइनस 4 sin क्यूब। हाँ, ये क्वेश्चन है 4 sin क्यूब। और यहाँ पे बोला गया है कि x के जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। x के मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, -1/2 से +1/2। और ऐसा ही इनने क्यों बोला है। अच्छा, आपने कभी गौर किया, ये जो मान यहाँ बोलते हैं -1/2 से +1/2, या -1 से +1, या <1 या >1, इस तरीके से कुछ भी वो यहाँ पे लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। देखिए यहाँ ये वाला मान ऐसा क्यों रखा गया है। यदि हम यहाँ पे -1 रखते या -1 रखते या कुछ भी रखते, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती वो यहाँ पे या नेगेटिव वैल्यू हो जाती, या इसका जो आंसर आता वो अपरिभाषित हो जाता, है ना। इसके अलावा कुछ और वैल्यू हम यहाँ पे रखते। तो बस ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ब्रैकेट में। अब किसी एक साइड को हम लेके चलेंगे और दूसरी साइड को प्रूव करेंगे। ठीक, दूसरी साइड को प्रूव करेंगे। तो देखिए, जब भी हमें 2 साइड में से चुनना हो किसी एक साइड को, अधिकतर हम जो मैक्सिमम जिसमें दिया रहता है उसको ही लेते हैं। ठीक, और एक बात और, यहाँ क्वेश्चन प्रूव करने से पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले देखे होंगे। एक फॉर्मूला ये भी था क्या, कि sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस sin क्यूब 4 sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला था sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, है ना। और इस तरीके से हम, और भी यहाँ पे sin 2 थीटा का था, cos का भी था, है ना। तो अभी हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लिख लेना। चलो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका दायां पक्ष, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे लेने पर। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड लेने पर, तो राइट हैंड साइड क्या है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ले लिया, बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा सा हम जब मैच करें, तो यदि अगर यहाँ पे साइन आ जाए तो कुछ इस वाले फॉर्मूले को ये फुलफिल कर देगा। हाँ, और क्या बचाएगा, sin थीटा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्योंकि लेट मतलब माना, हमने यहाँ पे क्या किया, माना, क्या माना,
साइन एक्स बराबर, हमने मान लिया एक्स बराबर साइन थीटा, दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। जी आप समझ गए कैसे लिखा, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स एक्स लेने पर फिर वृत्तीय फलन से हमने क्या किया, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स निकाल लिया। तो हमने किसको लेके चले, हमने माना क्या है, हमने माना क्या है कि x बराबर साइन थीटा, तब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जहां पे क्या है x है वहां क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है, तब हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं। यदि कॉस का बनता तो कॉस लेते ना, इस तरीके से। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए, और इसका आप देखिए राइट हैंड साइड सेम आ गया। और इस तरीके से क्या है, ये एक फॉर्मूला है, और जब फॉर्मूला है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइन ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें इस इनवर्स को अलग करना है यहाँ से। तो इनवर्स किससे अलग होगा, साइन से ही अलग होगा ना, साइन इनवर्स किससे अलग होगा, साइन से होगा, क्योंकि यहाँ तभी तो लग पाएगा वृत्तीय फलन। और हम क्या लगा सकते हैं, वृत्तीय फलन। और जब हम यहाँ वृत्तीय फलन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। चलो, तो वृत्तीय फलन से क्या आ गया, 3 थीटा, और 3 इंटू थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स निकाली थी। और ये क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो बस LHS ले राइट हैंड साइड लेके चले और कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस प्रकार हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे, या हमने कैसे किया ना, इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप करिएगा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी क्या करना है हमको, यहाँ पे भी प्रूफ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने, जो गुणधर्म मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे यूज होंगे, है ना, उनका कहीं ना कहीं यूज तो होगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, प्रूव डेट tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2, है ना। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा हमें इससे प्रूव करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल है ना tan इनवर्स। तो बस यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब हमने एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या थी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या था, उसमें इक्वल था
tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब तो इसका प्रूव करें। x के प्लेस में क्या है 2/11 और y के प्लेस में क्या है 7/24। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस मतलब 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई मतलब 2/11 इंटू 7/24। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करना है और सिंप्लीफिकेशन आपसे बनना चाहिए। तो क्या करेंगे tan इनवर्स, हाँ जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो 24 2 जा 24 दूनी 48 है ना, डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, और 11 7 77। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा दोनों के 11 इंटू 24। अब दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आपने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया। तो देखिए क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड में 11 इंटू 24 ही आएगा, 11 इंटू 24 ही आएगा। तो 11 इंटू 24 माइनस 7 2 जा 14 और यहाँ पे भी क्या आएगा बटे में डिवाइड बाय 11 इंटू 24 और ये क्या है इस तरीके से आगे बढ़ रहा। और हम एक काम करें तो 48 इंटू 70 सॉरी प्लस 77 कर लो, कितना जाएगा 2 यहाँ पे दिया तो 50, यहाँ 75 बचा तो 75 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 25 यहाँ पे दे दिया तो कितना हो गया, तो 125 8 और 7 15 की 5 हासिल की 1 4 और 1 5 और 7 12 तो 125। इसके अलावा हमें क्या करना होगा 24 इंटू 11 तो 11 चौके 44 की 4 हाँ हासिल की 4 11 दूनी 22 और 4 26 264। ठीक, इसको हम एक और तरीके से कर सकते रहे 4 का 4 4 और 2 6 और 2 का 2। अब ये मैंने कैसे कर लिया, देखिए एक ट्रिक होती है, यहाँ कितना है 125 प्लस करने पे और 24 इंटू 11 तो 4 का 4 4 और 2 6 और 2 का 2 तो 264। अब इसको मैंने एक ट्रिक के थ्रू किया है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ क्लासें हैं, तो वहाँ पे इनसे संबंधित कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। जो वैदिक गणित है वो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन इस तरीके से डिवाइड हर एक के लिए वो ट्रिक होती हैं और उससे कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो आप डायरेक्टली जैसे मैंने किया ना 4 का 4 2 और 4 6 और 2 का 2, इसको मैंने वैदिक गणित की ही एक मेथड यहाँ पे लगाई है और उससे इसको सॉल्व कर लिया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पे हाँ तो 48 और 77 क्या आ गया 125 और देखिए ये तो कट जाएगा ना, डिवाइड के डिवाइड में है ना, पलट के जाएगा। यदि समझ में ना आए तो कर दूं। अब इसका कितना आया, चलो कर देता हूं 264। यहाँ पे कितना आएगा देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा 264 और माइनस क्या करेंगे 14 तो 0 7 270। देखिए है ना, इसका कितना आया 11 इन 24 का 224। ठीक 224 में से कितना माइनस करेंगे 14 कितना आएगा 250 आएगा। ठीक यहाँ 250 आ गया। अब जरा ध्यान देना 250 डिवाइड बाय 264 क्या चल रहा है, किसके साथ चल रहा है tan इनवर्स के बारे में, और किसके बराबर चल रहा है ना, किसके बराबर चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर चल रहा है। इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद क्या आएगा tan इनवर्स, देखिए 125 डिवाइड बाय 264 और ये संख्या पलट जाएगी ना, क्योंकि ये डिवाइड से क्या मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है 250 कैंसिल। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 25 5 जा और 10 और 5 2 जा 10 कितना आ गया
tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। देखिए आ गया। तो हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, पहुंच कहाँ गए, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और भी देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है अपने लिए, या इसमें थोड़ा सा अलग मेथड यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात उसमें क्या है, तो वो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे रहा हूं, उसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 × tan इनवर्स 1/2 प्रूव दैट 2 × tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31 डिवाइड बाय 17। चलो अब सेम क्वेश्चन है, हाँ सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए जो प्रॉपर्टी थी क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ इनके गुणांक क्या हैं, इनके गुणांक 1 है ना, यहाँ इनके गुणांक क्या, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। तो 1 गुणांक वालों के लिए अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ गुणांक बढ़ जाए a और यहाँ पे b, तो तब ये सही नहीं है ना, रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ हुआ है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है उसमें गुणांक क्या आ गया है 2, उसमें गुणांक क्या आ गया है 2, ये देखिए। और इस गुणांक आ जाने के कारण हम उसमें ये वाली प्रॉपर्टी फिलहाल अभी नहीं लगा पाएंगे, फिलहाल अभी नहीं लगा पाएंगे। तो फिर क्या करें, तो इससे पहले मैंने और भी प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी लास्ट वीडियो में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टार्ट करें प्रूफ, क्या लेके चले अपन, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ सर्व समीकरण लगाएंगे, बाद में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की सर्व समीकरण लगाएंगे। तो एक सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी, कौन सी, कि 2 tan इनवर्स x बराबर। अब हमें एक बात और ध्यान रखना है, अगला जो टर्म है वो क्या है, tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स को tan इनवर्स में ही चेंज करना है। यदि यहाँ पे क्या होता साइन, तो साइन में चेंज कर देते हैं, या कॉस तो कॉस में, जो भी इस तरीके से। तो tan इनवर्स को क्या लिख सकते रहे, 2 tan इनवर्स x को 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, है ना। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और भी थी, साइन की भी थी, कॉस की भी थी, ठीक। तो 2 tan इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। अब तो ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये सेम रहेगा, x के प्लेस में क्या है 1/2 है, तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के प्लेस में 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 ना, 1/4। और साथ में क्या चल रहा है, tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 कैंसिल, 4 बन जा 4, और 4 कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर, तो डायरेक्टली हमें क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स 4/3, 4 माइनस 1 3, और tan इनवर्स 1/7। हाँ, अब यहाँ पे इनके गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे हम वो सर्व समीकरण कौन सी सर्व समीकरण, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, 1 माइनस x इंटू वाई।
अब इसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहां पे x के प्लेस में क्या है 4/3 और y के प्लेस में क्या है 1/7। इसको अगले स्टेप में लेके चलते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस y, तो 4/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। और यहाँ वही इनका आपस में एलसीएम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, तो देखिए क्या आने वाला है tan इनवर्स 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 7 चौके 28, 3 एकम 3 और बटे में 7 तिया 21 और पूरे के बटे में देखिए 4 एकम 4 और 7 तिया 21, 4 बटे 21, 21 एकम 21 माइनस 4 बटे 21 और जब पलटेगा तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 दैट इज 31 और 21 माइनस 4 17 और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए तो क्या आ जाएगा, किसको लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और कहां पहुंच गए राइट हैंड साइड पर, और इस प्रकार आप इसको इस प्रकार हमने इसको प्रूफ कर दिया। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, तो और आप करिएगा। इसके बाद हम जो सरल करने वाले क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं, सरल कीजिए, है ना, वहां रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, प्रतिस्थापन की विधि का उपयोग करना पड़ता है, किसी x को कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। ठीक, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें क्या है, उसमें सरल कीजिए लिखा है, सरल कीजिए। उससे पहले कुछ लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूं। लॉजिक क्या है वो, यदि आपको कहीं पे भी जैसे मैंने बोल दिया रूट के अंदर या सिंपल सा बोले a प्लस ए इस तरीके से, सॉरी पहले मैंने बोला माइनस वाला, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से है ना, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या फिर हमें सिंपल सी बात करना फिलहाल अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना होता है, x की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी होती है, हमें मानना होता है। अब जब भी हमको कुछ रूट के अंदर या रूट के बाहर कुछ ऐसा मिल जाए इस वाले फॉर्म में, तो यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी है अपने मन से। तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, देखिए 6 अनुपातिक फलन होते हैं, अब 6 में से किसी एक को यहाँ पे रखना है, तो किसको रखेंगे, कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बस बनती है, जब भी ऐसा मिले 1 माइनस या कुछ भी संख्या हो उस माइनस a माइनस हो, यदि सपोज मान लो यहाँ पे a माइनस है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे x की वैल्यू a साइन थीटा या a कॉस थीटा, इस तरीके से। देखिए मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो और हमें कन्वर्ट करना है, ठीक, तब हम यहाँ x को कुछ ना कुछ मानेंगे। अब 6 अनुपातिक फलन होते हैं, 6 अनुपातिक फलन होते हैं, तो इनमें से किसको लेंगे, तो जब भी माइनस में आए और x वाला माइनस में हो, x वाला क्या में हो माइनस में है, तो या तो हम साइन थीटा रखेंगे या तो कॉस थीटा। यदि यहाँ 1 होता तो साइन थीटा और कॉस थीटा में से कोई एक रखते, लेकिन यहाँ पे a है तो a साइन थीटा या a कॉस थीटा, दो में से किसी एक को रखेंगे। एक टाइप ये समझिएगा। अगला टाइप, यदि a स्क्वायर प्लस एक्स मिल जाए, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो इस समय क्या करेंगे हम, है ना, इस समय क्या करेंगे, या ऐसा भी मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी 6 अनुपातिक फलन में से कौन को चुनेंगे, अधिकतर हम x बराबर a सेक थीटा, सॉरी a tan थीटा या x बराबर a कॉट थीटा लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट अधिकतर मैक्सिमम टाइम हम इसको ही लेते हैं, ठीक, और इसको लेने से आंसर जल्दी आता है। थर्ड टाइप क्या बन जाए,
थर्ड टाइप कुछ ऐसा बन जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, दोनों अलग बात कर रहे हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा लेते हैं। अधिकतर बोल रहा हूँ, बिल्कुल हमेशा लें ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम ऐसा ही लेंगे तो हमारा आंसर जल्दी और बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इनको इम्प्लीमेंट करके इनका कि ऐसा होता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोल रहा है कि यदि tan इनवर्स अपॉन x और वेयर x इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस भी, सॉरी क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x, और बोला गया है x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इतने को सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए, बस इतना है हमको ध्यान रखना है, सरल करना है, कुल मिला के इसको हमें सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक, और यहाँ स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, देखिए यदि यहाँ पे x का मान हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 मतलब 1 और 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी 0, तो डिवाइड बाय 0, कौन सा फॉर्म बन जाएगा, 0 बाई 0, या इतना पता है बटे में क्या आ जाएगा 0, जो कि अपरिभाषित होता है ना, और 0 बाई 0 वाला फॉर्म भी बन रहा है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और ये सही नहीं है ना, ये अपरिभाषित वाला फॉर्म होता है ना, यहाँ से हम इसको परिभाषित नहीं कर पाते, इसलिए हमने स्ट्रिक्टली लिख दिया है कि x का मान आप 0 मत रखिए, बाकी कुछ भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a के प्लेस में क्या है 1, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, या तो tan रखिए या तो cot रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, प्लस है ना, बीच में क्या आ रहा है प्लस, a के प्लेस में क्या है 1 है, तो या तो हम यहाँ पे x बराबर tan रखेंगे या तो कॉट रखेंगे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है जी tan, तो हम tan ही रख लेते हैं क्योंकि हमें tan को ही तो हटाना है यहाँ से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाला फॉर्म आ गया है, तो tan या कॉट हम रखेंगे, तब माना यहाँ लिख लेते हैं अपन, मानना पड़ेगा हमको, माना x बराबर tan थीटा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स x, इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स x। इसके बाद उतारते हैं क्या है, तब क्या लिखा है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये रूट के बाहर माइनस 1 है और डिवाइड बाय x, तो बस यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स, हाँ 1 प्लस x के प्लेस में क्या रख रहे हैं, tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय क्या है x, और x के प्लेस में क्या रख रहे हैं, tan थीटा। ये बात आप समझ गए होंगे। और 1 सर्व समीकरण हमने पढ़ी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 डिवाइड बाय 10, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स रूट से वर कैंसिल, sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा, sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। मैं क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ, किसके इक्वल आ गया जे, जो भी था क्या आ गया है, tan इनवर्स
sec थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। ठीक, ये चल रहा है और पूरा रफ कर देते हैं और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, स्पेस की दिक्कत ना हो। चलो हाँ, अब sec को हम चेंज करेंगे। देखिए sec को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स। sec को हम लिख सकते हैं 1/cos, क्या लिख सकते हैं 1/cos, और माइनस में क्या 1, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, हाँ लिख सकते हैं। ठीक, tan इनवर्स एलसीएम लिया तो 1 - cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, और इसको मैंने इनटू में चेंज किया तो cos चला गया ऊपर और बटे में क्या आ गया नीचे sin थीटा। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसके बाद इस पूरे को चेंज करके tan में चेंज करना है। तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2 थीटा बराबर cos 2a लिख देता हूं मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे थीटा का यूज किया है। तो cos 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर a, बिल्कुल कर सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर a। और एक सूत्र आपने और पढ़ा है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, और इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर a को ट्रांसफर करके यहाँ ले जाएंगे और cos 2a को ट्रांसफर करके वहां ले जाएंगे, तो 1 - cos 2a। अब एक बात बस ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे क्या था 2a था, डबल था तो कितना आ गया, उसका आधा हुआ भाई। 2a का आधा कितना होता है a, तो यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 का आधा कितना आएगा, उसका हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सूत्र ना, यहाँ लगाते हैं तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 - cos। देखिए इसको मैं क्या करूं, चलो मैं यहीं पे थोड़ा उसको बढ़ा दे रहा हूं, या करके 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 - cos 2a आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। और अभी मैंने क्या लिखा था sin 2a, जो अलग सूत्र था। ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a, है ना, ये अलग था। तो अब देखिए ये बन गया, बस यहाँ पे क्या 2a, यहाँ पे क्या है a है या थीटा बस है, तो इसका हाफ कर देंगे क्योंकि 2a का आधा कितना होता है a, तो थीटा का आधा थीटा बाई 2। तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। ये थीटा बाय 2 क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ कितना है थीटा बस है, यहाँ क्या है ये थीटा है, और यहाँ पे क्या था 2 थीटा 2a था, तो इसका भी हाफ हुआ है। देखिए 2 का आधा 1, तो आधे का 1 का आधा होता है। अब 2 से 2 कैंसिल और 1 थीटा sin थीटा बाय 2 से 1 sin थीटा बाय 2 कैंसिल और 1 बचा, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय यहाँ क्या बच गया cos थीटा बाय 2, और हम जानते हैं sin अपॉन cos क्या होता है tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय, और tan इनवर्स से tan वृत्तीय फलन से, किससे वृत्तीय फलन से हम क्या बोल सकते हैं थीटा बाय 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने क्या माना था, हमने माना था कि x बराबर tan थीटा, यही माना था। तो थीटा बराबर क्या आया था tan इनवर्स x आया था, tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 1/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो देखिए इसको हमने सरल कर दिया। तो इसी प्रकार आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि और क्वेश्चनों में डाउट है, विविध वाली प्रश्नावली में डाउट है, तो उस पर भी बताइए। मैं एक और वीडियो इस चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर पे देता हूं, जिसमें सारे
जो आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से संबंधित, वो सबको उसमें मेंशन कर सकूं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।